শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। मोसम कोण कुटिल खल कामी, जाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी है सूरदास जी का पद। मोसम कोण कुटिल खल, तो ये दीनता भक्त हृदय में, जिस हृदय में भक्ति देवी विराजमान हो जाती है, वो स्वाभाविक ही विनम्रता उनमें देखने में आता है। वो कभी अपने को महत महत के अपने को भक्त मानते ही नहीं है, वो देखते हैं हम में बहुत दोष। ये जो दीनता है, दीनता एक अलंकार है। ये अलंकार से शोभायमान होते हैं। भक्त जब विनम्रता से कहते हैं हम बहुत निकृष्ट हैं, बहुत अवगुण है हमसे, हम इतना साधु होने का लायक नहीं। जो श्रोता है वो किंतु ये ऐसे नहीं सोचते हैं अरे ये तो बहुत वास्तविक बहुत नालायक है, बहुत तो नीच है। वो देखते हैं बाबा तो बड़े विनम्र है, बाबा तो बड़े सुंदर है। उनको हृदय में अलग दिखता है। माने वो विनम्रता एक अलंकार बन जाता है। ये अलंकार है, लेकिन वो अलंकार साधु मानते नहीं है। वो तो अपने को जानते हैं वास्तविक मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत अनधिकारी हूँ, अयोग्य हूँ। अपने को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। हमारे महाप्रभु कहते हैं अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। तो ये बाबा कहते हैं तो महापुरुष वो तो आपने को मानते नहीं है, हृदय से ही मानते नहीं है, तो कृपा हमको कैसे होगी? उनके सानिध्य में गए तो कृपा भाई हमको मिलेगी कैसे? वो तो कहेंगे नहीं जो अच्छा ठीक है तेरा कल्याण हो जा, वो तो ये शब्द कभी कहेंगे ही नहीं है। ठीक तो हमको कृपा कैसे मिलेगी? एक प्रश्न। वास्तव में क्या होता है, जब महापुरुष के सानिध्य में जाता है, जाकर के उनकी सेवा करते हैं, उनके सानिध्य में ज्यादा जाने से महापुरुष के नजर उन पर आ जाता है। तो वो जब प्रार्थना करते हैं हमको कृपा कीजिए, हमको कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, तो महापुरुष के भीतर में हृदय में एक करुणा उद्रेक होता है। करुणा क्या करुणा? आहा ये ऐसे बोल रहे हैं, कृपा करो कृपा करो, हमारे तो कोई शक्ति है नहीं, हम तो महापापी हैं। हे राधा रानी, हे राधा रानी, ये जीवात्मा को तुम कृपा करो, करुणामयी तुम। बस हृदय में ऐसे, हृदय से एक शब्द आ गया तुम्हारी कृपा। कृपा क्या? कृपा तो उस समय तुम कृपा संभालो ना। आप देखो भगवत कृपा, संत कृपा, महत कृपा, आचार्य कृपा, शास्त्र कृपा, सब कृपा करके उसके हृदय को भर देंगे। उस समय अगर साधक कहे कि हमको चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहने से भी कृपा उस समय ऑटोमेटिक स्वाभाविक कृपा शुरू हो जाएगी। एक बार भक्त के हृदय में ऐसे एक प्रार्थना आनी चाहिए हृदय से। ऐसा कहते हैं ना हमको कृपा कीजिए, हमको। हम लोग क्या करते हैं, जाकर के हाथ को लेकर के मत में लेकर हमको कृपा कीजिए, हमको कृपा। इसमें कुछ नहीं होता है। कृपा होगी तब जब उस साधक के हृदय में, जिसका आप महत्व समझते हैं, एक दया की उद्रेक होना चाहिए, उनके हृदय गदगद होना चाहिए। वो प्रार्थना करेंगे राधा रानी से, हे राधा रानी, ये जीवात्मा को आप कृपा करो प्रभु, हे प्राणेश्वरी, हे जीवात्मा को तुम दया करो, दया करो। बस तब होगी कृपा। कृपा यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, माने यहाँ से प्रार्थना वहां और वहां से ऐसे ऐसे कभी नहीं होता है ना? ऐसे होती है कृपा, ऐसे होती है प्रार्थना। प्रार्थना से कृपा होती है। हम लोग जो है महापुरुष के चरणों में जाते हैं और कृपा की याचना हम करते हैं, और महापुरुष के द्वारा जब तक हंसी मुख से हालचाल नहीं पूछ लिया जाता और प्रसन्नता पूर्वक वो हमें जब तक आत्मसंतुष्टि नहीं होती तब तक हम नहीं समझते कि हमारे ऊपर कृपा भी की है।
ऐसी हमारी भावना रहती है महापुरुष के चरणों में। कृपा बोलने का विषय नहीं, शब्द नहीं, शब्द से कृपा नहीं होती है। कृपा भावनात्मक। जैसे जब साधक देखते हैं ना, स्वाभाविक जो आते हैं सेवा करते हैं, उनके व्यवहार सब कुछ देख करके स्वाभाविक उनके भीतर एक करुणा उद्रेक होता है। स्वाभाविक वो मांगते नहीं है, लेकिन प्रार्थना आ जाती है, हाँ ये जीवात्मा बहुत अच्छा आधार है, बहुत सुंदर आधार है, इसकी सेवा भावना भी बहुत अच्छी है, इसकी भक्ति भी अच्छी है, राधा रानी बहुत सुंदर आधार है, कृपा करो, इसको दया करो। बस वो मांगा भी नहीं, लेकिन हमने हमारी प्रार्थना पहुंच गई, वहां प्रार्थना पहुंच गई, वहां से तत्क्षणात कृपा शुरू हो जाएगी। एक स्वाभाविक कहानी सुनोगे, एक सत्य घटना सुना रहा हूं, अभी तो 11:30 बजे, कोई बात नहीं है। एक साधु, एक जोगीराज, वो हिमालय में जा रहे हैं और फूड डिपार्टमेंट में काम करता है। एक ड्राइवर वो सामान लेके कभी देवप्रयाग, कभी रुद्रप्रयाग, कभी उत्तरकाशी, कभी श्रीनगर, कभी चमोली, कभी जोशीमठ, हिमालय में है ना, पहुंचाते हैं सामान फूड डिपार्टमेंट से लिए। तो वो व्यक्ति का एक स्वभाव था, रास्ते में कोई बगल में ट्रक में सीट रहते हैं ना, कोई साधु संत जा रहा है, उसको उठा लेते हैं। आओ बाबा, कहाँ जाओगे? नहीं, हम उत्तरकाशी जाएंगे। चलो हम तो जाएंगे वहां तक, आपको छोड़ देंगे, बैठा लेते हैं। तो उनका स्वभाव था। एक दिन एक जोगीराज जा रहे थे, सिद्ध महात्मा, बाबा कहाँ जाएंगे? नहीं, हम तो जोशीमठ जाए। चलिए आपको छोड़ देंगे, आपको आइए। नहीं बेटा, तुम जाओ, हम चले जाएंगे, अब मस्ती में जा रहे हैं, जाओ। नहीं बाबा, कृपा करो, दया करो बाबा, आ जाओ। क्या करो, उसका अनुरोध देख करके बैठ गए हैं। बैठ करके उसको जहां छोड़ना था वो छोड़ करके ट्रक तो चले गए अपने जगह पर। आप वो जो सिद्ध महात्मा, वो देखते हैं ये तो हमारी सेवा की है, तो इसको तो कुछ देना पड़ेगा हमको। ये महापुरुष जो होते हैं ना, वो बहुत कृतज्ञ होते हैं। वो हर समय सोचते हैं हमको 2 पैसा देने से भी सोचते हैं इसको क्या दूं मैं, ये 2 पैसा हमको दिया है, इसके लिए कुछ देना पड़ेगा हमको। तुम मांगो चाहे मत मांगो, ऐसे है। साधु पुरुष जो होते हैं वो ऐसा नहीं, तुम एक वस्तु दिया, एक कपड़ा दिया, तो उसका मत सोचो जो वो ऐसे फ्री गिफ्ट ले लेंगे। वो तो हम जैसे साधु जो है फ्री गिफ्ट ले लेंगे, लेकिन वो महापुरुष जो है वो ऐसा थोड़ी है, वो ऐसा फ्री गिफ्ट नहीं लेते। वो देखे हमको कुछ देना पड़ेगा इसको, इसीलिए लेते नहीं। तो वो सोचते हमारे हमको गाड़ी में चढ़ा के ले आया है, इसको तो कुछ देना पड़ेगा, तो फ्री गिफ्ट तो लेना नहीं चाहिए। तो बट वो जोगीराज तो थे सिद्ध महात्मा, वो जहां थे वहां पर जाकर हाजिर हो गए। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको तो छोड़ दिया हमने उत्तरकाशी, आपने यहाँ कैसे आ गया? ना बेटा, आ गया ऐसे। होगा शायद कोई और दूसरा ट्रक में चढ़ के आ गया होगा शायद। जी, दूसरा जानते नहीं तो सूक्ष्म शरीर में कहीं से कहीं चले जाते हैं, दूसरा ट्रक में चला आया होगा। तो बोलता है बेटा, तेरे को मैं एक चीज दूंगा, तू ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो बोलता है बाबा आप क्या चीज देंगे बताइए? बोले मैं तेरे को मंत्र देता हूँ, तो मंत्र तू रख ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो बोलते हैं बाबा मंत्र तो हमसे होगा नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ना हमारी इसमें रुचि है, ना हमारी इसमें विश्वास है, इसीलिए बाबा ये मंत्र तंत्र का काम हमारे ऊपर मत छोड़िए, ये हमारे द्वारा ऐसा कर्म होगा नहीं। अरे बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, तू रख ले सिर्फ। बोले रख लेंगे तो हमको तो देखो बाबा, हम दुनिया के कुकर्म करते हैं, हम शराब पीते हैं, ये करते हैं, वैसा करते हैं, सब सरल आदमी है, हम हमारे द्वारा बहुत कुकर्म होता है, तो ये सब मंत्र तंत्र लेके हम क्या करेंगे बाबा? अरे बेटा तू रख लेना, तेरे को रखने में क्या दोष है, तू रख ले, इसमें ही तेरा कल्याण है, तेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ठीक है,
तो जा अलकानंदा में स्नान करके आ जा। अरे बाबा, बर्फ पिघला हुआ पानी, बाबा हाथ जोड़ू, बाबा हाथ जुड़ा लो बाबा, ये कर्म होगा नहीं, हमको बहुत कुछ चाहिए नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं, ये बर्फ पानी में भी नहाना पड़ेगा, ऐसा वस्तुओं को चाहिए ही नहीं। अलकानंदा में हिमालय के अलकानंदा बर्फ पानी, तो कुछ लेने के लिए तैयारी नहीं, तो अपने शक्ति संचार करके जा बेटा, तेरा कल्याण हो जा बोल करके साधु दूसरा दिन ही उसका मन चेंज हो गया। किस लिए हम क्या कर रहे हैं, संसार में आए किस लिए, क्या नौकरी करते हैं, सब भजन करते हैं, हमको भी तो भजन करना चाहिए, हमारा मानव जीवन का सवाल है, ये जीवन तो बीत जाएगा, देखते देखते फिर हमारी गति क्या होगी। तो ऐसे छोड़ ही दिया, नौकरी छोड़ छाड़ के एकदम साधु ही हो गया, ऐसे कृपा शक्ति। ऐसे तो एक बार ऐसे प्रार्थना आनी चाहिए बस मन में, महापुरुष के मन में एक बार आनी चाहिए, तो जाकर के ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा। इसीलिए चाहिए साधु संतों के पास जाकर के हम लोग क्या करते, दुर्बल चेष्टा दुर्बल इच्छा, बाबा कृपा कीजिए, बाबा कृपा कीजिए, बाबा कृपा कीजिए। ज्यादातर तो ये बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा का पढ़ाई में मन नहीं है, बेटा का नौकरी भी लग नहीं रहा है, ऐसे 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 कामना लेकर के हाथ को लेकर के जोड़ करके माथे में घींच देते हैं, बाबा कृपा कीजिए। इसमें कुछ नहीं होता है, वो दिल से जब तक वो आवाज नहीं आएगी तब तक जा करके कृपा होगी नहीं, वो हाथ घींचने से कुछ नहीं होगा, है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षिते गण तत्वदर्शिना। तद्विद्धि प्रणिपात, दंडवत प्रणिपात, परिप्रश्न तत्व जिज्ञासा, हमारे कल्याण कैसे होगा, हम ऐसे 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 बाबा आप क्या कौन सा उपाय अवलंबन करने से हम ये संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, हमको कुछ मार्ग बताओ, क्या करूंगा ना। और क्या परिप्रश्न, फिर सेवया, उनके सेवा करो, सेवा माने उनको प्रसन्न करो, सेवा माने प्रसन्नता, वो कैसे प्रसन्न होते हैं ये जान करके उनकी सेवा में लग जाओ। सेवा माने हाथ पांव दबाना नहीं, हम लोग जानते हैं सेवा माने पांव दबाओ, ये है सेवा। वास्तव में ऐसा नहीं, पांव दबाने से सेवा होती नहीं है, और झूठा खाने से सेवा नहीं होती है। सेवा हृदय से उनकी प्रसन्नता, उनके कैसे प्रसन्न होते हैं ये जान करके करना चाहिए, उसमें महापुरुष प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी कृपा स्वाभाविक हो जाएगी। मांगने का भी जरूरत नहीं है, हमको कृपा करो, ये शब्द बोलने का भी जरूरत नहीं, एक बार हृदय में प्रार्थना आने का जरूरत है बस। हे राधा रानी, ये जीवात्मा को कृपा करो, करुणा करो, हमारे तो कोई सामर्थ्य है नहीं, हम पे तो कोई शक्ति है नहीं करुणामयी, तुम तो सर्वसमर्थमयी, ये जीवात्मा को तुम कृपा करो, बस हो गया, तुम्हारा नाम बार लग गया। आप तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप बाकी राधा रानी कर लेंगे। जय जय श्री राधे Subscribe to our YouTube channel. Thank you.